कक्षा 8वीं के सामान्य विज्ञान में हम लोगों ने देखा कि बोर नामक वैज्ञानिक ने जो है किस प्रकार प्रत्येक कक्षाओं को नाम दिया। KLMN करके ऐसे उन्होंने कवचों को नाम दिया। अब हम लोग देखते हैं तो कि परमाणु की संरचना कैसी होती है। परमाणु किसे कहते हैं? हम लोग तो देखा था कि किसी भी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जिसका और अधिक विभाजन नहीं किया सकता, ऐसे अविभाज्य कण को हम लोग परमाणु कहते हैं। तो परमाणु की रचना देख रहे हैं हम लोग। परमाणु कैसा होता है? तो परमाणु में सबसे अंदर की ओर क्या होता है? नाभिक होता है। नाभिक यानी केंद्र, और नाभिक के जो बाहरी भाग, ये नाभिक है और ये नाभिक का क्या है? बाहरी भाग। नाभिक और नाभिक के बाहरी भाग से मिलकर कोई भी परमाणु बनता है। तो इसमें 3 प्रकार के उप परमाणुविक कण पाए जाते हैं। हम लोग क्या देख रहे हैं? परमाणु की संरचना। परमाणु की संरचना में नाभिक और नाभिक के चारों ओर जो बाहरी भाग है, उससे परमाणु बनता है। और उसमें 3 प्रकार के उप परमाणु कण पाए जाते हैं। पहला होता है केंद्रक। अब ये केंद्रक में क्या क्या पाया जाता है? आपको मालूम है कि 3 प्रकार के उप परमाणुविक कण में केंद्रक में जो है 2 प्रकार के कण पाए जाते हैं। केंद्रक आपको मालूम है, ये केंद्रक या नाभिक है, इसमें धन आवेश होता है। केंद्रक में जो है धन आवेश होता है। परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान कहाँ पर होता है? नाभिक में होता है। ये किस वैज्ञानिक ने बताया था हमको? रुदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने, कि नाभिक में जो है उसका सारा द्रव्यमान होता है। तो और केंद्रक में जो है 2 प्रकार के उप परमाणुविक कण पाए जाते हैं। उनको एकत्रित रूप से हम लोग न्यूक्लियन कहते हैं। केंद्रक में 2 प्रकार के कण पाए जाते हैं। पहला कण पाया जाता है प्रोटॉन P, दूसरा जो है न्यूट्रॉन। तो इन दोनों को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? न्यूक्लियन यानी केंद्रक, नाभिक, अंदर पाए जाने वाले। तो किसी भी परमाणु में अंदर की ओर नाभिक में पाए जाने वाले 2 कण हम लोग को कौन से मालूम पड़ गए? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और एक तीसरा कण होता है जो कहाँ रहता है? नाभिक के बाहर होता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो समझ गया? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये नाभिक के अंदर पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन ये नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में परिभ्रमण करते रहते हैं। अब हम एक एक करके इनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। न्यूक्लियन क्या है? 2 प्रकार के हैं। न्यूक्लियन कौन से हैं? न्यूक्लियन हम लोग किसको कहते हैं? जो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, यानी केंद्रक के अंदर पाया जाता है। न्यूक्लियन कौन है? प्रोटॉन और न्यूक्लियन जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, क्योंकि ये अंदर पाए जाते हैं। अब हम लोग एक एक करके इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले लेते हैं हम लोग प्रोटॉन। प्रोटॉन ये किसी भी परमाणु के केंद्र में पाया जाता है या नाभिक में पाया जाता है। नाभिक में पाया जाता है। ये धन आवेशित होता है। इसे P अक्षर के द्वारा दर्शाते हैं। नाभिक पर जो धन आवेश है ये इन्हीं प्रोटॉनों के कारण ही होता है। इस प्रोटॉन को हम लोग P अक्षर के द्वारा दिखाते हैं, यानी प्रोटॉन पर स्थित धन आवेश जो है इस प्रकार दिखाते हैं। धन 1 आवेश इस प्रकार दिखाया जाता है। एक धन आवेश किसके बराबर होता है? 1.6 गुणा 10 के घात 19 कूलाम के बराबर होता है। यानी एक प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो इतना होता है। इस नाभिक पर कुल धन जो आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन के रूप में व्यक्त करने में इसको हम लोग परिमाण अधिक होता है। इलेक्ट्रॉनों से इसका परिमाण अधिक होता है। इस इकाई को व्यक्त करने के लिए प्रोटॉन की संख्या के बराबर ही जितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर ही कितने क्या होता है? प्रोटॉनों की संख्या होती है। और जो हम लोग आवेश है, अब भी देखो मैंने क्या बोला? एक धन आवेश है ना, एक धन आवेश ये इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। यानी जितना प्रोटॉन होता है उतना ही क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। और ये प्रोटॉन
या इलेक्ट्रॉन को ही हम लोग क्या कहते हैं, परमाणु क्रमांक कहते हैं। और परमाणु क्रमांक को किसके द्वारा दिखाते हैं, जेड अक्षर के द्वारा दर्शाते हैं। बात समझ रही है कि आपको, कि केंद्रक में जो है क्या पाया जाता है, एक धन आवेशित कण पाया जाता है जिसको हम लोग प्रोटॉन कहते हैं। एक प्रोटॉन जो है एक इलेक्ट्रॉन आवेश के बराबर होता है। एक इलेक्ट्रॉन आवेश मतलब 1.6 गुणा 10⁻19 कूलम। जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन भी परमाणु में पाए जाते हैं। प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही परमाणु क्रमांक कहते हैं, जिसे जेड अक्षर के द्वारा दर्शाते हैं। यानी एक प्रोटॉन का जो वस्तुमान है लगभग एक यूनाइटेड मास के बराबर होता है। यानी परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है, एक माइक्रोन के बराबर होता है। यानी इसको, ये यू का मतलब क्या है, अनलिमिटेड या अनलिमिटेड मास, इस प्रकार। यानी यूनिफाइड, एक इकाई मास बोलते हैं हम लोग जिसको, एक यूनिफाइड मास के बराबर ये होता है। एक प्रोटॉन का जो है मान जो है एक यूनिफाइड मास के बराबर होता है। अब हम लोग दूसरा देखते हैं न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन भी जो है ये केंद्रक में पाया जाता है। न्यूट्रॉन भी जो है ये केंद्रक में पाया जाता है। न्यूट्रॉन ये भी नाभिक में पाया जाता है। इसको स्मॉल एन अक्षर द्वारा दर्शाते हैं। इस पर कोई आवेश नहीं होता है, मतलब न्यूट्रॉन जो है ये आवेश रहित कण होता है। ये एक, जो हम लोगों ने अभी यहाँ पर देखा कि यूनिफाइड मास के परमाणु द्रव्यमान वाले हाइड्रोजन के अपवाद को छोड़कर सभी तत्वों के परमाणुओं में जो है न्यूट्रॉन पाया जाता है। केवल हाइड्रोजन ही एक ऐसा तत्व है जिसके केंद्रक में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। एक न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान है लगभग वो भी एक यूनिफाइड मास के बराबर होता है। और इसलिए करीब करीब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है लगभग बराबर ही होते हैं। लगभग शब्द यूज किया मैंने, लगभग बराबर ही होते हैं। यानी एक न्यूट्रॉन भी जो है ये एक प्रोटॉन के लगभग बराबर होता है और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। अब तीसरा कण देख रहे हैं हम लोग। तीसरा कण क्या है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक की चारों ओर परिभ्रमण करते हैं। यहाँ पर देखो, ये नाभिक के चारों ओर परिभ्रमण करते हैं। इसको ऋण अक्षर के द्वारा दर्शाया जाता है। यानी इलेक्ट्रॉनों पर ऋण आवेश होता है, प्रोटॉनों पे धन आवेश होता है, न्यूट्रॉनों पे कोई आवेश नहीं होता है। तो ये नाभिक की चारों ओर, तो नाभिक में पाए जाने वाले दो कोण हमको दिखे, एक प्रोटॉन और दूसरा न्यूट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं, कक्षा के बाहर जो है नाभिक के चारों ओर जो है परिभ्रमण करते रहते हैं। इलेक्ट्रॉनों पर ऋण आवेश पाया जाता है, इसको स्मॉल ई अक्षर द्वारा दिखाते हैं। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो है नगण्य होता है, एकदम नहीं के बराबर होता है। और जितने परमाणु में प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या E बराबर P, अभी यहाँ पर मैंने बताया था P बराबर E, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, परमाणु क्रमांक कहते हैं। जितने E होते हैं उतने ही P होते हैं और उसी को हम लोग परमाणु क्रमांक कहते हैं, किसी परमाणु का। भी हम लोग एक उदाहरण द्वारा इसको समझने वाले हैं। तो इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान जो है हाइड्रोजन के परमाणु के द्रव्यमान के जो है 1800 गुना कम होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान जो है नगण्य माना जाता है। ये हमेशा कक्षाओं में जो है चक्कर लगाते रहते हैं, परिभ्रमण करते रहते हैं। इनकी कक्षाएं होती है, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, और उन कक्षाओं में ये इलेक्ट्रॉन कैसे स्थापित होते हैं उसके बारे में भी हम लोग देखने वाले हैं। तो ये प्रत्येक कक्षा की जो कक्षा है इसको कवच भी कहते हैं, पहली कवच, दूसरी कवच, या पहला कक्षा है, दूसरी कवच। तो परमाणु के नाभिक में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही परमाणु के नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। तो प्रोटॉनों या इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, परमाणु क्रमांक कहते हैं। और परमाणु क्रमांक को Z अक्षर के द्वारा दिखाते हैं। इसमें जितना धन आवेश होता है उतना ही ऋण आवेश होता है, इसलिए परमाणु हमेशा विद्युतीय आवेश आवेशीय दृष्टि में कैसा होता है, उदासीन होता है। यदि इसमें 22 प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी होती है, 22 होती है। मतलब जितना धन आवेश होता है उतना ही ऋण आवेश होता है, और दोनों आवेश जो है एक दूसरे को क्या कर देते हैं, संतुलित कर देते हैं, और जिसके कारण परमाणु पर कोई आवेश नहीं होता है।
तो इस प्रकार हमने समझा कि परमाणु की संरचना में हम लोगों ने देखा कि 3 प्रकार के कण होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉनों में धन आवेश, इलेक्ट्रॉनों में ऋण आवेश और न्यूट्रॉन में कोई आवेश नहीं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है नाभिक के अंदर पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है कक्षाओं में बाहर चक्कर लगाते रहते हैं। अब हमसे कुछ थोड़ा सा प्रश्न इसमें यहाँ पर निर्माण होते हैं कि परमाणु में कितने प्रकार के उप परमाणविक कण होते हैं। तो परमाणु में जो है 3 प्रकार के उप परमाणविक कण होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। फिर दूसरा प्रश्न है कौन से परमाणुविक कण आवेश युक्त होते हैं। कौन से आवेश युक्त होते हैं? एक प्रोटॉन होता है धन आवेश और एक इलेक्ट्रॉन होता है ऋण आवेश युक्त होता है। फिर पूछा है नाभिक में कौन से उप परमाणुविक कण होते हैं। तो नाभिक में कौन होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाभिक के चारों ओर परिभ्रमण करने वाले इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं। नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाने वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कक्षाओं में जो है चक्कर लगाते रहते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान जो है नगण्य होने के कारण परमाणु का द्रव्यमान नाभिक में स्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बराबर हो जाता है। तो प्रोटॉनों, अब यहाँ पर एक चीज और समझना है आपको कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को हम लोग क्या कहते हैं? परमाणु द्रव्यमानांक या परमाणु वस्तुमानांक कहते हैं। प्रोटॉन इसको ए अक्षर के द्वारा दर्शाते हैं, यानी P धन N बराबर A। परमाणु द्रव्यमानांक को ए अक्षर के द्वारा दिखाते हैं, परमाणु क्रमांक को Z अक्षर के द्वारा। तो परमाणु द्रव्यमानांक किसको कहते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को परमाणु द्रव्यमानांक, और परमाणु क्रमांक किसको कहते हैं? प्रोटॉनों अथवा इलेक्ट्रॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। इसके बारे में और आगे हम लोग विस्तार से देखेंगे।